नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ संदेश न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ। लेकिन वहाँ पर कोई ऐलान हुआ था शायद मुफ्ती को? कोई ऐलान नहीं हुआ। बाद में हमारे ऐलान हुआ होगा तो हुआ होगा, हम वहाँ मौजूद थे और हम ऐलान होने कैसे देते? हम तो अपनी लाइफ के साथ वहाँ पर मर जाते। और मीडिया वालों से बताया जाए कि हाथों को देख लेना, सब लोग हाथ उठा के खड़े हो गए कि यही मुफ्ती है, यही मुफ्ती है, यही मुफ्ती है, यही मुफ्ती है। यही मुफ्ती थे, यही मुफ्ती है, यही मुफ्ती रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शहर मुफ्ती खालिद अमीर जिंदाबाद, अलीगढ़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अक़वाम मुत्तहिदा अलीगढ़ जिंदाबाद, शाही इमाम अलीगढ़ जिंदाबाद, शहर खतीब कारी शाह जिंदाबाद, मुफ्ती खालिद अमीर जिंदाबाद। शहर मुफ्ती हैं अहले सुन्नत के, लेकिन मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये शहर मुफ्ती खाली अहले सुन्नत के नहीं है, शियाओं के में अगर किसी साहब को कोई गलतफहमी और अपने बारे में तो वो दूर करे। पिछले 20 साल से मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में अलीगढ़ शहर के तमाम मुहर्रम के जुलूस इनकी सरपरस्ती में इन्हीं के मशवरे से चलते हैं। ये हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारे मुफ्ती भी हैं, हमारे कायद भी हैं। अगर किसी साहब को कोई गलतफहमी हो तो वो दूर करे। अलीगढ़ ऐसा जिला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे शिया और सुन्नी एक साथ मिलके एक ही मुफ्ती को मानते हैं, वो है खालिद अली साहब। मुफ्ती का जो ओहदा है वो एक इतनी बड़ी चीज है हमारे लिए, जिसका ये तमाशा बना के रख दिया है इन्होंने। ये सड़क पे 5 लोग खड़े हो जाए और एक बालक कहीं से आए और वो कहे कि मैं मुफ्ती हूँ, इसे कैसे मान लेंगे? कैसे मान लेंगे इस बात को? ये सरासर इस ओहदे की तौहीन है। और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मजाक किया है कि इसे फौरन वापस ले लें, बिल्कुल, और माफी मांग लें मुफ्ती साहब से। अब आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। कमेटी या जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ आज वो आगे कल दूसरे आ जाएंगे तो उनको कैसे रोक लगाएंगे आप? आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती का चयन जो है हिंदी के अंदर वो ऐसे तो होता नहीं है कि सड़क पे 4 आदमी खड़े हो गए रोड साइड चलते हुए और उन्होंने कह दिया कि ये हमारे मुफ्ती है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप ये लाइन पूरी देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा आदमी है जो आपको मुफ्ती के लिए डिजर्व नहीं करता? ये बैठे इमाम साहब, वो बैठे कारी साहब, आप मुझे बताइए कि ये सारे काबिल लोगों के होते हुए एक आदमी कहीं से एक लड़का निकल के आए और वो ये अनाउंस कर दे कि मैं मुफ्ती हो गया, और 4 आदमी जो कह रहे उसे कि वो मुफ्ती हो गया, ये मजाक कर रखा है, ये तमाशा है यार। रोक कैसे लगाएंगे? रोक ये इतनी सारी जो पब्लिक दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल रोक लगा देगी, एकदम ठीक कर देगी। उन 3 चीजों में से अभी कोई चीज यहाँ मौजूद है। अवाम मुखालफत पर उतर आए या मौजूदा शख्स बिल्कुल इतना माजूर हो जाए कि उसकी अकल, उसका दिमाग, उसकी जबान उसका साथ न दे, ऐसा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ मौजूद नहीं। आपने जितने सरी और बलागत वाले और फसाहत वाले अल्फाज में मुफ्ती साहब का बयान सुना है, उससे ये पता चलता है कि हजरत का पैर के नाखून से लगाकर सर के बाल तक हर आज़ू मुकम्मल काम। ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम तराशी की है हजरत मुफ्ती साहब पर, और वो तो हजरत ने बड़ापन है उनका कि उन्होंने माफ़ कर दिया, और उसका जवाब हमारे जैदी साहब ने भी दिया कि इन्होंने तो माफ़ कर दिया है। लेकिन अगर हमारे सामने फिर दूसरा काम ऐसा आया तो हर एक का सर बराबर नहीं होता है। ना ही वो अवाम के बुलाए हुए थे और ना ही उनको शहर अलीगढ़ की अवाम ने बुलाया था और ना उनको किसी नुमाइंदे ने बुलाया। तो इसलिए वो पर्सनल शख्स जो भी था, जिस नियत से भी उसने बुलाया, मैंने पुरानी करीब की रिवायत पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालों तुम इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ
और वो इंसाफ चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ जाए, चाहे तुम्हारे अपने अजीज़ व अकारीब के खिलाफ पड़ जाए, चाहे किसी मालदार के खिलाफ पड़ जाए और चाहे किसी गरीब के खिलाफ पड़ जाए, लेकिन बात इंसाफ की होनी चाहिए। तो अब यहाँ क्या है, और दूसरी जगह यही आयत है, उसमें क्या भला किसी शख्स की मुखालिफत और किसी कौम की अदावत आपको इंसाफ करने से न रोके। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये साफ कर दूं कि वहाँ जो प्रोग्राम हुआ उसमें ऐसे कुछ लोग मौजूद थे जिनको शख्सी तौर पर किसी से कुछ मुखालफत हो सकती थी, अदावत हो सकती थी और उनके दिलों में कुछ जगह उनकी तरफ से हो सकती थी। तो ऐसे मौके पर लिया गया जो फैसला होता है वो खुद नहीं माना जाता, क्योंकि उनके दिल में बुग़्ज़ था, अदावत थी, और उस बुग़्ज़ को उन्होंने इस तरीके से इज़हार किया कि उनकी एक सबसे बड़ी जालत की बात। तो बहरहाल अब इस मौके पर आप लोगों को अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो बताइए।